जापान परफेक्ट लगता है, पर असली फील अंदर आने के बाद ही आती है। सब कुछ इतना डिफरेंट है कि कभी कभी समझने में वक्त लगता है। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं था, एक एक्सपीरियंस था, और सब कुछ स्टार्ट हुआ यहीं से। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पहुँचते ही फील आ जाता है कि ये ट्रिप थोड़ा अलग होने वाला है। सो गाइस, फाइनली 10.5 घंटे की फ्लाइट की जर्नी खत्म करके अभी हम पहुंच चुके हैं ओसाका। And now we are tired. बहुत थक गए हैं, लेकिन इतनी थकान के बावजूद भी यहाँ पे जो माहौल है और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से पूरी थकान उतर गई है। अभी हम जा रहे हैं होटल, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है आगे का प्लान। ओसाका में लैंड करते ही सबसे पहले जो नोटिस हुआ वो था शोर का ऑलमोस्ट ना होना। इतना बड़ा एयरपोर्ट होने के बाद भी सब कुछ कामली चल रहा था। सिटी की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे एक पैटर्न समझ आता है। क्लीन रोड्स, ऑर्गेनाइज मूवमेंट और एक फ्लो जिसमें सब लोग परफेक्टली फिट हो जाते हैं। होटल नाम्बा में था। रूम इतना परफेक्ट कि जो भी ज़रूरत थी वो सब परफेक्टली प्लेस्ड थी। यहाँ स्पेस कम नहीं लगता, बस यूज़ करने का तरीका अलग है। ट्रैवल की थकान भी उतनी ही रियल थी, इसलिए पहला दिन बिना कुछ एक्सप्लोर किए ही ख़त्म हो गया। सुबह एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट हुई। कल का दिन बहुत ही थकान वाला था, ट्रैवल था, इतना लंबा जर्नी था, तो रात को हम सो गए थे। आज सुबह अभी उठे हैं और आज हम ओसाका कैसल एक्सप्लोर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल शांति से। सबसे पहले तो यहाँ आके सेटल होना जरूरी है, बाकी सब धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। जापान इज अबाउट स्लो ट्रैवलिंग, नॉट रश, सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स और शांति से प्लान करके अपना प्लान कीजिए डे, और बिल्कुल रश नहीं कीजिए। चलिए अभी एक्सप्लोर करेंगे ओसाका कैसल, अभी चलते हैं। अभी हम निकले हैं ओसाका कैसल जाने के लिए। यहाँ से 5 मिनट्स का रास्ता है स्टेशन के लिए, ओसाका स्टेशन। फिर वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। यहाँ का सिर्फ नज़ारा देखिए आप। सिग्नल रेड होता है तो सब रुकते हैं, ग्रीन होता है तो बिना रश के सब एक साथ क्रॉस करते हैं। यहाँ कोई जल्दी में नहीं दिखता, लेकिन सब अपने टाइम पर ही है। स्टेशन के अंदर आते ही सिस्टम और क्लियर हो जाता है। बोर्ड्स, डायरेक्शंस, फ्लो ऑफ पीपल, सब कुछ इतना सिंपल है कि लैंग्वेज बैरियर फील ही नहीं होता। आइको का ब्लैक 2000। ઓકે, હવે 2 નોટ અહીંયા મૂકી દે। 2 નોટ અહીંયા જાવ દે થોડીક। विदाउट रिसिप्ट, हाँ विथ रिसिप्ट। आइको का कार्ड लेते ही एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, जैसे अब सिटी थोड़ी और एक्सेसिबल हो गई हो। पब्लिक स्पेस होने के बाद भी एक कंप्लीट साइलेंस। ट्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट शायद सबसे इंटरेस्टिंग था। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक काम स्पेस मिलता है। यहाँ आके पेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। एक वेंडिंग मशीन के सामने रुकना और बिना कुछ सोचे ट्राई करना, यही छोटी छोटी चीजें ही बाद में याद रहती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ओसाका कैसल सामने आता है।
एक तरफ मॉडर्न सिटी और बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। ये कॉन्ट्रास्ट इंस्टेंटली फील होता है। अगर आप ओसाका कैसल पे आए तो सबसे पहली बात आप टिकट एडवांस में बुक कर लीजिए क्लूक से, ताकि आपको जो लंबी लाइन होती है उसमें वेट ना करना पड़े, आपको इमीडिएटली एंट्री मिल सकती है। अंदर आके रियलाइज होता है कि जापान सिर्फ फ्यूचर में नहीं, अपने पास को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। अभी हम ओसाका कैसल के बाहर खड़े हैं, आप पीछे देख पा रहे हैं ओसाका कैसल। आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो ही आप अंदर विजिट कीजिए। अदरवाइज बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, बाहर वर्थ है। अंदर आपको जाना है, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ही आप अंदर जाइए। बाहर निकलते हुए कुछ रैंडम मोमेंट्स मिलते हैं, जैसे एक छोटा सा मंकी शो, अनप्लान्ड पर मेमोरेबल। さあそれでは行きます。はい、立つ。यही चीजें ट्रिप को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये देखो गाइस, कुंजन का आउटफिट कैसा लग रहा है, एकदम जापानीज स्टाइल लग रहा है ना। कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है? थकान के साथ अब भूख भी फील होने लगती है। 7-Eleven जैसी छोटी जगह भी यहाँ एक एक्सपीरियंस लगती है, फास्ट, सिंपल और एफिशिएंट। फॉरेन कंट्री में इंडियन फूड मिलना एक अलग ही कंफर्ट देता है। गाइस, अगर आप जापान आ रहे हो तो मस्ट विजिट इंडियन फूड में पंजाबी स्पाइस में आइए, क्योंकि वो सेम इंडियन टेस्ट दे रहे हैं हमें। ये जो आप देख रहे हैं पंजाब स्पाइस, ये रेस्टोरेंट तानीमाची 04 कोमे मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में, ये 5 मिनट्स वॉक पे। आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। तो अभी हमने लंच कर लिया है, ओसाका कैसल भी घूम लिया है। तो जैसे कि पूरा ट्रिप जो है रिलैक्स मोड पे चल रहा है, एकदम रिलैक्स होके घूमना है, बिल्कुल भी रश नहीं है। अभी हम जा रहे हैं वापस होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रात होते ही ओसाका की एक और साइड सामने आती है, लाइट्स, क्राउड, एनर्जी। दिन का काम यहाँ आके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गाइस, यहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ की पब्लिक में एक्साइटमेंट देखिए। दोतनबोरी का जो एक्सपीरियंस मैंने सुना था, ये उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। ये यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, लोग अम्ब्रेला लेकर चल रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो स्माइल है, बहुत ही मज़ा आ गया। यहाँ कोई रुकता नहीं, लेकिन कोई भाग भी नहीं रहा। बस एक फ्लो है जो आपको अपने साथ ले जाता है। लेट नाइट होटल वापस आके सिंपल सा मील बनाया और बस
दिन ख़त्म नहीं हुआ, सेटल हो गया। जापान में शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ रश करने से कुछ मिस हो जाता है। यहाँ रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है और धीरे धीरे फील करना पड़ता है, तभी तो जापान समझ आता है।